नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 35 ईयर्स। मेनोपॉज की सीरीज़ में ये स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस एक बड़ा ही सिम्टम है। स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस क्या है और वो अर्ज इनकॉन्टीनेंस क्या है। जब भी महिलाओं में स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस या जिसे हम यूरिनरी लीक कहते हैं, लीकेज कहते हैं, ये समस्या होती है तो कभी बहुत ही झिझकती रहती है, बहुत ही मायूस फील करती है कि क्यों हो गया, और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उनकी जो सोशल लाइफ है वो भी सफ़र करती है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस क्या है, क्यों होता है और उसके प्रिवेंशन के क्या तरीके हैं और उसके लिए क्या रीसेंट या एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस क्या है। ये पुरुषों में भी हो सकता है, महिलाओं में भी हो सकता है। स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस एक ऐसी समस्या है जिसमें इनवॉलंटरी लीकेज या इच्छा के विरुद्ध यूरिन का लीक हो जाना। जब भी कोई महिला खांसती है, छींकती है या वज़न उठाती है, कोई एक्सरसाइज जैसे जंपिंग कर ली या खांसी आई, तो उनको थोड़े बूंद यूरिन के निकल जाते हैं उनकी इच्छा के विरुद्ध, और उसके कारण उनके अंडरपैंट्स गीले हो जाते हैं, जिसके कारण वो काफ़ी घबरा जाती है, डर जाती है, और इस गीले होने के कारण उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे स्किन पे रैश होना, इन्फेक्शन होना और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाना। इसके साथ ही एक अर्ज इनकॉन्टीनेंस की भी समस्या होती है, जो कि मिडल एजेड वुमन में या मेनोपॉज के दौरान देखी जाती है, और ये दोनों समस्याएं कभी इंटर रिलेटेड भी हो सकती है। अर्ज इनकॉन्टीनेंस में ऐसा होता है कि जब भी महिला सोचती है कि उसको वॉशरूम जाना है, उसको बाथरूम करना है, और जैसे ही वो वहाँ जाने लगती है तो वॉशरूम पहुँचने के पहले ही उसको लगने लगता है कि उसका यूरिन लीक हो रहा है। समय के पहले ही उसको ये सेंसेशन होता है और उसका कंट्रोल बहुत ही पुअर हो जाता है, तो इसे हम अर्ज इनकॉन्टीनेंस कहते हैं। यदि ये समस्या कम है, जैसे आपका यूरिन लीकेज 2-4 बूंदी हो रहा है, कभी कभार हो रहा है, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि ये समस्या बिल्कुल आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस से और मेडिसिन से ठीक हो सकती है, क्योंकि ये समस्या कभी गंभीर भी हो सकती है और कभी हल्की फुल्की भी हो सकती है, कभी टेम्पररी भी हो सकती है, कभी बहुत लॉन्ग लास्टिंग या लंबे समय तक रहने वाली भी हो सकती है। इसके कुछ कारण भी हो सकते हैं, कुछ कारण फिजियोलॉजिकल होते हैं। तो आप इसके कारणों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला कारण है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलैक्सिंग हार्मोन होता है, जिसके कारण जो स्फिंक्टर है उसकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है या उसका जो पावर होता है कम हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में भी ये समस्या देखी जाती है, थोड़ा यूरिन लीक हो सकता है, और प्रेगनेंसी के आखिरी समय में भी जब गर्भाशय का साइज़ बढ़ जाता है, वो ब्लैडर के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, तो भी ये समस्या होने लगती है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण है कि यदि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, जिन महिलाओं में ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरीज होती है, जब भी बेबी बर्थ कैनाल से पास होता है तो सारे जो ब्लैडर के टिश्यूज़ होते हैं और सारे जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं वो सब लूज़ हो जाते हैं, उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, और उसके कारण पेल्विक फ्लोर वीक हो जाता है, और धीरे धीरे आने वाले समय में मिडिल एज के बाद या मेनोपॉज के दौरान जब हार्मोन्स कम होने लगते हैं तो स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस की समस्या हो जाती है, और साथ में अर्ज इनकॉन्टीनेंस की भी समस्या होती है, क्योंकि ब्लैडर हमारे शरीर का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, और उसके जो एग्जिट पॉइंट है उस पर एक स्फिंक्टर होता है जो हमारे कंट्रोल में रहता है। जब भी महिला ये सोचती है कि उसको वॉशरूम फैसिलिटी है तो ये स्फिंक्टर अपने आप रिलीज़ करती है और उसका ब्लैडर एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। और जब भी ये नहीं चाहती है, यंग एज में उस स्फिंक्टर का कोलेजन अच्छा होने के कारण उसको जो होल्डिंग पावर होता है, यूरिन रोकने की शक्ति भी होती है, वो ज़्यादा रहती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है
तो यूरिन होल्ड करने की जो पावर होती है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। कुछ बीमारियां होती है जैसे कि शुरू से है किसी के सपोर्ट सिस्टम वीक होना, बच्चेदानी का नीचे आ जाना जिसे हम प्रोलेप्स कहते हैं, इसमें सिस्टोसिल का होना, कभी कभी बच्चेदानी में कुछ ट्यूमर्स होती है जो ब्लैडर के ऊपर दबाव डालती है, उसमें भी इस तरीके की समस्या हो सकती है। कुछ का जन्मजात स्फिंक्टर वीक होता है, किसी किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी होती है या पैरालिसिस वगैरह होता है, स्पाइन इंजरीज होती है, तो भी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस या इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होता है। अब हम ये समझ सकते हैं कि क्या ट्रीटमेंट से इसको ठीक करना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल। सबसे ज़रूरी बात ये है कि जब भी महिला को ये हल्की फुल्की शिकायत होती है तभी उसे अलर्ट हो जाना चाहिए और अपने डॉक्टर से मिल के इसका ट्रीटमेंट शुरुआती स्टेज में ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ हल्की फुल्की जो सिम्टम्स हैं वो हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस से और हमारे डाइट से इसको हम बदल सकते हैं और कभी कभी थोड़ी दवाइयों से भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि यदि आप अपनी लाइफस्टाइल में आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो आप अपना आइडियल वेट मेंटेन करें, क्योंकि फैट के कारण भी आपके मसल्स वीक हो जाते हैं। इसलिए एक्सरसाइज करके और प्रॉपर डाइट, अब डाइट में ये एडवाइस दी जाती है कि यदि आप कैफ़ीन का सेवन कर रहे हैं, ज़्यादा चाय पी रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, एरेटेड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो आपको इनका सेवन बंद कर देना चाहिए। और साथ में यदि विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। विटामिन सी हमारा कोलेजन बनाने में एक बहुत ही सशक्त साधन है, इसीलिए खान पान में फ्रेश फ्रूट्स हैं, खट्टे वाले फल हैं, उनका सेवन करना चाहिए। उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी रहता है, तो आप ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी ले लें, उससे आपका स्फिंक्टर का कोलेजन पावर बढ़ेगा। और साथ में ये भी देखा गया है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी से भी ये तकलीफ़ हो सकती है, तो आपका विटामिन डी लेवल चेक करा के यदि आपको डेफिशिएंसी है तो आप उसको करेक्ट कर लें। मैग्नीशियम की मात्रा कम होने के कारण भी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, तो आप मैग्नीशियम की मात्रा भी अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं, जो कि हरी सब्जियां और फलों में रहता है। उसके साथ डाइट में आपको प्रोटीन्स लेना भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे आपका मेनोपॉज नज़दीक आता है, आपकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। प्रोटीन हमारे मसल्स को मेंटेन करता है और स्फिंक्टर को भी इम्प्रूव कर सकता है। इसके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट जो स्ट्रेटजी है वो एक्सरसाइज की है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज, जैसे हम पूरे शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, इस तरह से पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज में आप यदि कीगल्स एक्सरसाइज कर सकते हैं या प्रॉपरली कर नहीं सकते तो आप फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए और उसको रेगुलरली करना चाहिए। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज कम से कम 3 महीने में उसके परिणाम दिखेंगे, आपको एकदम से परिणाम नहीं दिखेंगे। यदि आप कंसिस्टेंटली डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो उसके परिणाम 3 महीने के बाद दिखेंगे। इसीलिए आपको डेली सुबह शाम कीगल एक्सरसाइज 10-10 टाइम्स के सेट करने चाहिए। और यदि शुरू में आपको दिक्कत आए तो आपको किसी का सुपरविजन में करना चाहिए। और उसके साथ यदि आप वॉकिंग कर रहे हैं या आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो वो भी पेल्विक फ्लोर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, तो आप उसको भी करते रहें और अपने पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग बनाए हैं। उसी से आपको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में बहुत ही मदद मिलेगी। और फिर भी आपको लगता है कि आपका स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बढ़ रहा है या आपको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के कारण आपकी सोशल लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है, जैसे आप कहीं जगह जाने से घबरा रहे हैं, आपको लंबी ट्रैवल में आपको चिंतित हो जाते हैं कि टॉयलेट फैसिलिटी होगी नहीं होगी, या किसी सोशल फंक्शंस में आपको एम्प्रेस तो नहीं होना पड़ेगा। यदि आपको ऐसा लगता है तो आपको बिना झिझके आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसी दौरान डॉक्टर आपका फिज़िकल चेकअप करेंगे और देखेंगे कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कितना है, कितनी मात्रा में है, खांसने से आपको कितना यूरिन लीक होता है, और उसके हिसाब से आपके सोनोग्राफी किया जाएगा। साथ में आपका
सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं, यूरोफ्लोमेट्री कर सकते हैं, अलग अलग टेस्ट कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट कर सकते हैं कि आपको बार बार यूरिनरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं या यूरिनरी इन्फेक्शंस की हिस्ट्री है, या आपको कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है, आपको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, इस तरीके के जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है उसमें भी बार बार ये चीज़ हो सकती है। तो डॉक्टर इन सब चीज़ों को करेक्ट करेंगे, साथ में आपको कुछ मेडिसिन्स देंगे, और फिर भी लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है तो डॉक्टर्स आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं। उसमें स्लिंग ऑपरेशंस होते हैं कि जिसमें यूरेथ्रा को लिफ्ट किया जाता है और एक ट्रांसवजाइनल टैप को लगा दिया जाता है, क्योंकि यूरेथ्रा का जो एंगल होता है उसको करेक्ट करने से स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में बहुत ही फ़ायदा मिलता है। और साथ में आपको लाइफस्टाइल चेंजेस बताए जाते हैं, और आजकल एडवांसमेंट के तौर पे कई लेज़र थेरापीज़ भी आ चुकी है जिससे पेल्विक फ्लोर का टोन अच्छा होता है, स्फिंक्टर का टोन अच्छा होता है, तो आप उसको भी अपना सकते हैं। लेकिन हमेशा ये देखा गया है कि जब भी महिला को ये परेशानी होती है, अक्सर 3 में से 2 महिला को स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की परेशानी जीवन में कभी ना कभी होती है, और कभी कभी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है, मेनोपॉज के दौरान हो जाती है, जब हार्मोनल लेवल्स कभी बहुत ही कम हो जाते हैं तो डॉक्टर्स इनको एस्ट्रोजन क्रीम भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और कभी कभी ज़रूरत है तो HRT या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी भी दी जाती है। इसीलिए आपको ज़रूरत है कि आपको जब भी ये प्रॉब्लम है तो आपको झिझकना नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, सही सलाह लेनी है, आपको इस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और यदि आप इसके लिए प्रयत्नरत रहेंगे तो आपको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और अर्ज इनकॉन्टिनेंस से काफ़ी रिलीफ मिलेगा, और आपका सोशल लाइफ है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपकी वर्किंग की जो कैपेसिटी है, स्टेमिना है, वो सब इम्प्रूव होगा। इट विल बी रियली अ पॉजिटिव चेंज। सो इसलिए मेरा ये मैसेज है कि जब भी किसी महिला को इस तरह की शिकायत का सामना करना पड़े, अपने डॉक्टर को अप्रोच करें और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। फिर भी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के बारे में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आपके डाउट्स हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।